हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ऐड कर दूंगी बाद में। खैर, एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम पैन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में अपना काम कर रही होती है। तभी यहाँ पे नीता आती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। उसका नाम बहुत तेज से चिल्लाती है और उसे तुरंत आती चाटा लगा देती है। इसके बाद वो उसको इंसल्ट करने लगती है। उससे सबके सामने वो उसको एक प्रोस्टिट्यूट बुलाती है। पैन उस पर गुस्साती है और कहती है अगर कुछ बात करनी है तो बाहर चल के बात करते हैं। जिस पे नीता उससे कहती है कि अगर शर्मनाक काम करते समय तुम्हें शर्म नहीं आई तो तुम्हें अब शर्म क्यों आ रही है? हाँ, तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो कि तुम्हें शर्म आए? फिर उसके बाद जब पैन जाने की कोशिश करती है तो वो उसको पकड़ लेती है और फिर उसको दोबारा से मारने लगती है। तभी वहाँ तैम आता है और नीता को वहाँ से लेके जाता है मेंस वॉशरूम में। वहाँ पे नीता फिर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी वहाँ आता है, लेकिन तैम उस आदमी से कहता है कि ये पति पत्नी का मामला है, इसलिए आप इंटरफेयर मत करिए। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है, पर नीता अभी भी तैम से अपना हाथ छुड़ा रही होती है। फिर वो तैम नीता से कहता है कि तुम क्या कर रही थी पैन के साथ? तो जिस पे नीता उससे कहती है कि मैं वही कर रही थी जो वो डिज़र्व करती है। तैम उससे कहता है कि तुम क्यों हर समय पैन को परेशान करते रहती हो? हाँ, मैं एक मर्द हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी औरत को हर्ट करूँ, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम पैन से दूर रहना, क्योंकि मैं पैन से प्यार करता हूँ और अगर कोई भी पैन को चोट पहुँचाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूँगा। जिस पे नीता फिर वो नीता को छोड़ देता है। पर नीता उससे कहती है कि अच्छा, तो उसने तुम पे भी अपना जादू कर दिया? हाँ, गजब कैरेक्टर वाली है। एक से पेट भरता ही नहीं होगा, उसको कई सारे चाहिए होंगे। इस पर तैम उस पर कहता है कि बकवास बंद करो, लेकिन नीता चुप नहीं होती है। उससे कहती है कि मैं ऐसे ही बोलूँगी, क्या कर लोगे तुम? बोलो, क्या कर लोगे तुम? मैं कहूँगी कि पैनिक कैरेक्टरलेस औरत है। इस पर तैम उसे किस कर लेता है और उसके बाद फिर नीता अपने दोनों हाथों से पूरा फोर्स लगा के उसको दूर झटक देती है और उससे पूछती है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तैम उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम दूर रहो पैन से, ठीक है? और अगर तुमने बकवास नहीं बंद की तो ध्यान रहे, अगली बार मैं इससे ही बुरा कर सकता हूँ। और फिर वहाँ से वो जाने लगता है, लेकिन नीता उसको रोकती है और कहती है अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो किया वो बहुत गलत किया? हाँ, तो चलो मुझे इस सवाल का जवाब दोगे? और फिर वो अपना मोबाइल निकालती है और उसे वो क्लिप दिखाती है। इस क्लिप में पॉल और पैन दोनों ही किस नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किस कर रहे हैं। आपने लास्ट पार्ट में देखा होगा। तैम ये वीडियो देख के एकदम शॉक हो जाता है। अब नीता की बारी थी। अब वो उससे पूछती है क्या हुआ तैम, तुम इतने चुप क्यों हो? हाँ, मर्द हो ना, चोट लग गई क्या अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और को किस करते हुए देख के? हाँ, क्या हुआ? जवाब दो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तैम? कुछ बोलो। एक बात कान खोल के सुन लो तैम, अगर दोबारा से तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाऊं या उसको और जलील करूं, तो जाके उसको वार्न कर देना कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पैन अपने कपड़े चेंज करके जाने लगती है कि तभी वहाँ पे पॉल आता है, उसको अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ तैम उसको हर जगह खोज रहा होता है, लेकिन उसको पैन नहीं मिलती। वो फ़ोन भी मिलाता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता है। उधर पॉल पैन को एक गिटार स्टोर में लेके आता है जहाँ उसे गिटार सेलेक्ट करने को बोलता है। पैन सेलेक्ट भी करती है और बहुत खुश हो जाती है गिटार देख के, लेकिन क्योंकि वो महंगा होता है इसलिए उसको वापस करने लगती है। पर पॉल वो गिटार ले लेता है और फिर उसको कहता है कि तुम बिना गिटार के अपने बैंड के साथ कैसे गाओगी? जिस पे पैन बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या, थैंक यू सो मच, मतलब मैं अपने बैंड के साथ गा सकती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और उसके बाद उससे कहती है कि अब परेशान मत होना, मैं इसके सारे पैसे आपको वापस कर दूँगी। लेकिन पॉल उससे कहता है कि ये एक गिफ्ट है, कोई एहसान नहीं, ठीक है? तो पैन उसको ऐसे देखती है और फिर पॉल उसको देख के अच्छे से स्माइल करता है और पैन और स्माइल करती है। फिर पॉल को याद आता है कि उसे स्माइल नहीं करना, उसे गुस्सा आना है। तो उससे कहता है देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पैन कहती है पगला कहीं का, और फिर खुश हो जाती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ अब गाना गा पाऊँगी। यहाँ पे नीता सीधे जाती है पॉल की माँ के पास और उससे कहती है कि पॉल उस लड़की का दीवाना हो गया है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लड़की हमारे सर पे चढ़कर नाचेगी। तो पॉल की माँ उसको समझाती है कि देखो तुम जितना पॉल को रोकोगी उतना वो काम करेगा, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि तुम मीडिया को बुलाओ, उससे बोलो कि तुम हो पॉल की गर्लफ्रेंड, ठीक है? क्योंकि आगे अगर कुछ होता भी है तो मीडिया उसको छोड़ेगी नहीं, एकदम बदनाम कर डालेगी। तो नीता मान जाती है। यहाँ तैम सुबह से पैन का फ़ोन मिला रहा था पर लग नहीं रहा था। तभी उसका फ्रेंड आता है, उससे पूछता है कि पैन कहाँ है, हमें गाना गाना है, हमारे शो का टाइम हो गया है। तभी यहाँ पे पैन आती है अपना नया गिटार लेके, और जब नया गिटार निकालती है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है ओहो नया गिटार कहाँ से लाई, कितना अच्छा है।
तो पैन को जवाब नहीं देती, कहती चलो जल्दी चलो, हमें गाना गाना है ना। इसके बाद वो पैम की तरफ देखती जो थोड़ा उदास होता है, उससे पूछती तुम ठीक हो? तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो स्माइल करता है। इसके बाद वो लोग परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद अब पॉल उनका परफॉर्मेंस देखने आता है। परफॉर्मेंस के बाद पॉल इन लोग से बात करता है, उनको बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एज अ बैंड अब मेरे स्टूडियो के लिए गाओ। फिर पैम उससे पूछता है कि इतनी मेहरबानी क्यों? तो पॉल उसे समझाता है कि एक अच्छा गाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट खुश रहे, और मेरी आर्टिस्ट की खुशी यानी पैन की खुशी तुम दोनों में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिल के इस गाने को अंजाम दो। लेकिन पैन और उसका फ्रेंड तो मान जाता है, लेकिन तैम नहीं मानता, कहता है कि वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पैन और उसका फ्रेंड उससे कन्फ्रंट करते हैं कि आखिर क्या बात है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इस पर तैम उससे बोलता है कि तुम पॉल से दूर रहो, मैंने तुम्हारा और पॉल का किसिंग वीडियो देख लिया है, तो इसी वजह से जो नीता थी आज तुमसे लड़ने आई थी। तो फिर उससे पैन पूछती है कौन सा किसिंग वीडियो? तो कहती वही किसिंग वीडियो जो तुम्हारा स्टूडियो के साथ था। बस मुझे ये बात बता दो पैन, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया था या तुम अपनी मर्जी से उसे किस कर रही थी? जिससे पैन उस पर गुस्सा थी और सिर्फ ये कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मैं तुम्हें कोई सफाई दूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये पीछे से पॉल आता है और वो तैम से कहता है देखो मैं नहीं जानता कि तुम लोग किस बात में आपस के लिए बहस कर रहे हो, पर मैं इतना समझ गया हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं पैन को हर्ट करूँगा, तो फिर क्यों नहीं तुम तीनों मेरे साथ ही मेरे लिए काम करो और बचाओ अपने फ्रेंड को मुझसे। फिर तैम कहता है हाँ मैं करूँगा और अपने फ्रेंड को बचाऊँगा भी तुमसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ये लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और तीनों फ्रेंड्स एज अ बैंड गाएंगे, ये डिसाइड हो जाता है और एनन हम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ उसी जगह पे जो नीता होती है वो रिपोर्टर्स के सामने अपना इंटरव्यू दे रही होती है, पॉल को बगल में बैठा के बता रही होती है कि हम लोग बचपन में साथ पढ़े लिखे बड़े हुए और बहुत चीज़ें बोलने लगती है। तो फिर रिपोर्टर पूछती भी है कि फिर आप लोग शादी करने वाले हैं? जिससे पॉल अभी कुछ बोलता है, इससे पहले नीता रोक देती है कि ये तो बड़ों की बात है, बड़े डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते। और अब ये चाह रही होती है कि और भी अच्छा इंटरव्यू दे ताकि एकदम सोसाइटी में इंप्रेशन फैल जाए कि ये पॉल इसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन पैट आ जाती है और वह सीधे पॉल से कहती है कि सर एक्टिविटी का टाइम हो गया, चलिए जल्दी चलिए। तो पॉल उठ के जाने लगता है। तो फिर नीता रोकती है कि तुम पागल हो, इसका इंटरव्यू चल रहा हो, तुम लेके जा रही हो इसको। लेकिन पैट कहती है अरे इंटरव्यू भी मीटिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ तो वो तो पहले से फिक्स थी, जाना पड़ेगा, चलिए जल्दी चलिए पॉल। तो पॉल फिर नीता से कहता है कि ऐसा है कि तुम इंटरव्यू अकेले तो मैं चाहता हूँ। फिर नीता वो इंटरव्यू अकेले ही रहती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इंटरव्यू पब्लिश हो जाता है और ये जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं ये इंटरव्यूज़ मैगजीन में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ये क्लियरली जो नीता होती है वो मेंशन कर चुकी होती है कि पॉल है, मतलब वो उसका बॉयफ्रेंड है। ऑल्दो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि पॉल को तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, बल्कि पॉल अकेले ही इंटरव्यू बोला कि अकेले इंटरव्यू देने के लिए। ये सब इन लोग में आपस में डिस्कशन चल रहा होता है कि तभी वहाँ पे पहुँचती है पैट और तुरंत मैगजीन उठा लेती है। उसको देख के बड़ी गुस्सा आती है कि क्या लड़की है, झूठी खबरें फैला रही है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो उसकी सेक्रेटरी से पूछती है बताओ पॉल कहाँ है? तो कहती है मुझे नहीं पता। तो फिर वो गुस्सा के उसकी मैगजीन लेके चली जाती है वहाँ से। सब चिल्लाते भी हैं कि अरे हमारी मैगजीन वापस करो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है पॉल को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो पैन होती है वो आराम से अपना गाना सुन रही होती है, तब यहाँ पे पॉल आ जाता है और उससे पूछता है बताओ कैसा है, तुम्हें पसंद आया? तो वो उससे पूछती है क्या? कहती है अरे गाना। तो कहती है हाँ अच्छा है। ये गाना लोगों ने कंपोज किया होता है, जो लोग अभी रिकॉर्डिंग में जो लोग इन लोग का पहला सॉन्ग जो आएगा। तो फिर ये से कहता है कि चलो ठीक है मुझे ज़रा गा के सुनाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले अगर इसमें कुछ एरर होगी तो मैं थोड़ा सा उसको फिक्सिंग में हेल्प कर सकूँगा, तो चलो गा के सुनाओ। तो फिर उससे पैन कहती है देखिए खून एंड ऑन ऑलरेडी ये देख चुके हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ठीक है। तो फिर पॉल गुस्सा होता कहते अरे तो क्या हुआ, मैं भी कंपनी का ओनर हूँ, क्या मैं गाना सुन नहीं सकता? तो फिर पैन उसको समझाती है कि देखिए ये सही नहीं है कि आप और हम अकेले हों और मैं गाना गा रही हूँ और आप सुन रहे हो, लोगों पे गलत इंप्रेशन जाएगा। और फिर वहाँ पर जाने लगती है। तो पीछे से पॉल बोलता है अच्छा एनॉन अगर रहता तुम्हारे साथ और तब तुम गाड़ी तब तो सही था और मैं हूँ तो सही नहीं है। तो कहती नहीं वो भी नहीं सही था। तो फिर उस पर स्टॉट कसता है कि अच्छा तो तुम्हें डर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख लेगा हम लोगों को, क्यों? हाँ, या तुमको ये डर है कि एनॉन देख लेगा हम लोग को साथ में? हाँ, और शायद क्योंकि तुमको तो ये दोनों को ही अपने पास रखना होगा क्योंकि तुम दोनों को पटाके रखी हो। तो पहले तो थोड़ा सा पैन सोचती जवाब दे, फिर सोचती है कहती है आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही बोला आपने। और फिर वहाँ तक चली जाती है और पॉल का एकदम अंदर से एकदम बिना जवाब के रह जाता है वो। उसके बाद यहाँ पे जो
पैट होती है वो पॉल को खोज रही होती है, और फिर उनको टैम और ड्यू मिलते हैं, तो वो उनसे पूछती है कि पॉल कहाँ है, तो वो उनको पता नहीं होता, फिर वो पूछते पता पैन कहाँ है, तो वो भी पता नहीं होता है। तो फिर अभी ये पॉल को ढूंढ रही हो, ये पैम को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे फिर बेचारी पैन अब जा रही होती है, तब तक तो भैया ये इनको पकड़ लेते हैं, और फिर उससे कहता है अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। तो वो कहती है छोड़ो मेरा हाथ, लोग देख लेंगे, जाने दो, छोड़ो। लेकिन तभी क्या होता है, पीछे से टैम की आवाज़ आती है, तो वो इसको लेके साइड में छुप जाता है और वो पैन को चुप रहने को बोलता है। और फिर वो एकदम दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, और फिर जो ये टैम और जो दियाम है ये बगल से चले जाते हैं, तो ये सीढ़ियों के नीचे छुपे रहते हैं। और फिर एकदम दोनों एकदम देख रहे होते हैं कि टैम और ड्यू गए। उसके बाद फिर जब पैन देखती कि बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो तुरंत उसको दूर करती है, उससे पूछती तुम क्या कर रहे हो। तो उससे कहता है अरे अभी तुमने कहा कि तुम नहीं चाहती कि लोग हमें साथ में देखें, तभी तो मैंने ऐसा किया। क्यों, कुछ गलत किया मैंने? और तुम्हें बताओ तुम चाहती क्या हो? तुम मतलब मैं जब तुम्हें छुपा रहा हूँ नहीं तो भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, सबके सामने बात कर रहा हूँ तो भी तुम्हें गुस्सा आ रहा। इस तरह हम लोग काम कैसे कर पाएंगे साथ में? या तुम सिर्फ एनॉन के साथ काम करना चाहती हो? जिस पे जो पैन होती है वो कुछ नहीं बोलती, सोचती क्या बोले इस पागल आदमी से। फिर एनॉन उससे कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम एनॉन को पसंद करती हो, क्यों? जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है टैम, फिर भी तुम उसको पसंद करती हो। तो उससे पैन कहती है देखो मैं तुमसे 100 बार कह चुकी हूँ, कितनी बार कह चुकी हूँ, टैम और मैं फ्रेंड्स हैं, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, ठीक है? तो फिर वो उससे पूछता है अच्छा एनॉन का क्या? तो वो कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो और फिर आगे बोलती है मुझे जाने दो यहाँ से। तो पॉल बोलता है नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो फिर एकदम गुस्से में उसको दिख रही होती है, लेकिन जो पॉल है टस से मस्त नहीं होता है। और उसके बाद वो उससे कहता है बोलो बोलो। तो फिर उससे पैन की थोड़ा सा पीछे हटो, मैं तुम्हें तब बताऊंगी। तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो फिर वो कहती है खून अनान, फिर तुम गुस्से में एकदम परेशान होती है इस पागल आदमी से। उससे कहती है कि वो और मैं सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रेंड्स हैं, ठीक है? अब सही है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो लेकिन अभी भी छोड़ता नहीं, अभी भी कहता है पक्का कुछ और तो नहीं है। तो वो कहती है कि तुम मुझे क्यों फालतू का परेशान कर रहे हो? हाँ, अगर तुम पे विश्वास करना ही नहीं है तो मुझसे पूछते ही क्यों हो? तो फिर उसको जो पॉल है चुपचाप हटता है और उसको फिर जाने देता है। और लेकिन जब वो जाते तो एकदम मस्त अपने स्माइल दे रहा होता है, उसका डिम्पल बढ़ता है स्माइल करते हुए। मैंने अभी नोटिस किया ये चीज़, मस्त स्माइल दे रहा होता है। यहाँ पे जो पैट होती है वो पॉल के ऑफिस पहुँच जाती है, और वहाँ पे पॉल को खोज रही होती है, उसकी कहाँ चला गया पॉल। और तभी पीछे से आती है नीता पॉल को खोजते हुए, और वो पैट को देखते ही पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ,